हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज एक और हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, अब जो हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहला तो हमें फाइंड आउट करना है जीरोज किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। मतलब यहाँ पे जो भी हम लोगों का जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग को फैक्टराइज करना होगा और जीरो के बराबर रखना होगा, तभी हमें क्या मिलेगा, एक अल्फ़ा मिलेगा, एक बीटा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को वेरीफाई भी करना है, ये जो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट उसको हम लोग को वेरीफाई भी करना है। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया एफ एक्स जो है वो आपका कितना दिया हुआ है, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये जो बीच वाला टर्म है इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमें कॉमन लेने में आसानी रहेगा। तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी, ये हो गया। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू, इन दोनों में मैं बी एक्स कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया ए एक्स प्लस बी, और अगर मैं यहाँ पे इन दोनों में सी कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो अंदर में क्या बचा, ए एक्स प्लस बी। अब देखो इस पूरे, एक तो ये टर्म है हमारे पास और दूसरा ये टर्म है, इन दोनों में मेरा ए एक्स प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो मैं एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा बी एक्स माइनस सी बनेगा। ठीक है, अब मुझे जीरोज़ निकालने के लिए इसको क्या करना होगा, जीरो करना होगा। तो मैंने इसको जीरो कर दिया और ए एक्स प्लस बी और बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। तो ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो एंड बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे मुझे x की वैल्यू मिलेगी c अपॉन बी। ठीक है, यही हमारा अल्फ़ा हो गया और यही हमारा बीटा हो गया। ठीक है, तो हमने तो जीरोज़ फाइंड आउट कर लिया। एक तो हमारा क्या आंसर आया, माइनस बी बाई ए, और दूसरा क्या आया, सी बाई बी। ठीक है, अब बात आता है हमें वेरीफाई करने का। तो हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, हम लोगों को पता है कि सम ऑफ द जीरो इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है। सबसे पहले एक चीज़ बड़े ध्यान से देखो, हम लोग का जो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो फॉर्म होता है कुछ ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए से डिनोट किए, एक्स का जो कोफिशिएंट है बी से डिनोट किया और कांस्टेंट सी से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि हम लोगों का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, मतलब जो ए है वो ए बी है, बी जो है वो बी स्क्वायर माइनस ए सी है, और जो सी है वो माइनस बी बाई सी है। ठीक है, सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, माइनस बी बाई, मतलब अल्फ़ा प्लस जो बीटा होता है वो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना आया, अल्फ़ा आया माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई बी। अब यहाँ पे माइनस तो रहेगा ही, बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी के जगह पे पूरा इस चीज़ को लिख दो, बी स्क्वायर माइनस ए सी, और ए के जगह पे ए बी। ठीक है, अब अगर हम लोग एलसीएम करते हैं तो ये ए बी हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। और अगर मैं यहाँ पे इस राइट साइड में अगर मैं ब्रैकेट को खोलता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए बी, मतलब एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ गया, वेरीफाई हो गया, बहुत अच्छी बात है। उसी तरीके से आप अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल दो, जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्या होता है, सी अपॉन ए। क्या होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा कितना है, माइनस बी बाय ए, और बीटा कितना है, सी अपॉन बी। सी अपने पास कितना है, माइनस बी सी बाय ए कितना है, ए बी। ठीक है, तो यहाँ से बी कैंसिल आउट, यहाँ से बी कैंसिल आउट,
तो जो रिज़ल्ट बना -c/a बना, और यहाँ भी क्या बना, -c/a बना, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये आपके ये एक्सप्रेशन में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर अच्छे से देख लें एग्ज़ाम से पहले, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो ऑल फॉर टुडे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।